गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग का चैप्टर है वो परसेंटेज है। और जो परसेंटेज चैप्टर है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो है वो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से एक या दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहते हैं। आज के जो हम लोग का चैप्टर है वो प्रतिशत है, यानी परसेंटेज है। परसेंटेज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि हर 1 में 100, ठीक है ना। हर 1 में जो 100 होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत। जैसे 2 में क्या लिखे? 100। ये जो पर में जो 100 होता है, प्रति में जो 100 होता है, इसे क्या बोलते हैं? ये प्रतिशत। और इनका जो सिंबल होता है इस तरह दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन रूप क्या होता है, यानी भिन्न। भिन्न का मतलब होता है कि अंश बटा हर। जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और इसी भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं? जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म, यानी अंश और हर के फॉर्म में लिखा जाएगा, उन्हें क्या बोलते हैं? ये भिन्न कहते हैं। जैसे लिखा रहेगा 2/3, तो ये 2/3 क्या बोलते हैं? ये अंश है। और ये क्या होता है? ये हर होता है। यानी 2/3 क्या होता है? ये अंश और हर। और ये 2/3 को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी इसको भिन्न भी बोल सकते हैं। जैसे अगला देख सकते हैं कि 4/5, क्योंकि 4/5 क्या है? ये भी भिन्न है, ठीक है, क्योंकि ये अंश है और ये क्या है? ये हर है। हम लोग दो चीज़ के बारे में अभी जाने। एक पहला कि प्रतिशत क्या होता है, कि हर 1 में जो 100 लिखा जाता है उसे प्रतिशत कहते हैं। और दूसरा क्या पढ़े? भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न का मतलब क्या होता है? जो अंश बाय हर, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा उसे क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। तो परसेंटेज के टाइप 1 का क्वेश्चन ये है कि जब प्रतिशत से भिन्न में बदले तब उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है ये क्या है? 10%। तो हम बता देते हैं कि ये जो प्रतिशत है इसी के मतलब होता है पर 100। तो जैसे प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत हट गया, नीचे आ गया 100। अब इसको फ्रैक्शन रूप दे सकते हैं। ये 0 कट गया तो इसका फ्रैक्शन रूप कितना आया? 1/10। यानी कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि 10% का जो फ्रैक्शन रूप आया वो कितना आया? 1/10 आ गया। जैसे अगला जो क्वेश्चन दिया गया 20%, तो यहाँ 20 तो हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20। ये प्रतिशत जैसे हट रहा है, ये प्रतिशत, तो प्रतिशत जैसे हटता है वो नीचे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। अब ये 0 कट गया, 2 1 के 2, 2 5 10, यानी 20% का फ्रैक्शन जो हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 1/5। अगला जो क्वेश्चन है 40%, तो ये 40 हो गया, प्रतिशत हट गया तो नीचे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ये 0 कट गया, ये 2, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 40% के फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। और इसके बाद अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल 60%, यानी 60%। ये 60 हो गया, प्रतिशत हट गया, नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 2 का टेबल से कट गया 3 बार, और ये 2 का टेबल से कितना गया? 5 बार। यानी 60% का जो फ्रैक्शन रूप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 3/5 लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जाम्पल है, कितना लिखे हैं? 90%। तो 90% को क्या लिखेंगे? 90, और ये प्रतिशत हटा तो नीचे क्या हो गया? 100 हो गया। तो 90% का फ्रैक्शन रूप कितना हो गया? 9/10 हो गया। तो इसी तरह अब जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्पल आएगा इतना याद रखिएगा कि अगर प्रतिशत है और प्रतिशत से अगर फ्रैक्शन लिखना है तो क्या करेंगे? वो नीचे 100 हो जाएगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए जो प्रतिशत जब भी हटाते हैं वो नीचे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 120%। तो 120% के फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं? जैसे लिखिए 120, ये प्रतिशत हट गया, नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 0 कट गया, ये 2 को टेबल से कटा कितना बार? 6 बार, और ये 2 को टेबल से कितना कटा? 5 बार। तो 120% का जो फ्रैक्शन रूप होता है वो कितना होता है? 6/5 होता है, यानी 6/5 होता है 120% का फ्रैक्शन रूप। अब 130% है,
तो 130 लिख दिए, प्रतिशत हट गया, नीचे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अब कितना आ गया, ऊपर में आ गया 13 और नीचे कितना आ गया 10, यानी 130% का जो फ्रैक्शन रूप होता है वो कितना होता है, 13/10 होता है। इससे अगला एग्जाम्पल है 140%। तो 140 में क्या लिखेंगे, 140 और ये प्रतिशत हटा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये कट गया 0 से 0, ये कट गया 7 बार और ये कट गया 5 बार, यानी 140% का फ्रैक्शन रूप जो होता है वो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अगला जो है 200% का, तो 200% का फ्रैक्शन रूप कितना होगा, 2 और ये प्रतिशत हट गया तो नीचे कितना देगा, 100 हो जाएगा। तो इसका 0 0 कट गया, आ गया 2/1, यानी 200% का फ्रैक्शन रूप जो होता है वो कितना होता है, 2/1 होता है। इसी तरह और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 250%। तो 250% का जो फ्रैक्शन रूप होता है ये 250, ये प्रतिशत हटा है तो ये प्रतिशत हटा है तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल से काटते 5 से 25 और ये 5 दूना 10, यानी बता सकते हैं कि 250% का जो फ्रैक्शन रूप होता है वो कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो गया। इसी तरह दुनिया का कितना ही तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएगा और उसमें फ्रैक्शन, ये प्रतिशत से फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना है, परसेंटेज हट जैसे हटता है वो ऑटोमेटिक नीचे क्या लिखना है, 100 लिखना है और इसको डिवाइड करके उसका फ्रैक्शन रूप लिख देना है। अब परसेंटेज का जो दूसरा टाइप है बेसिक, वो क्या करना है, भिन्न से प्रतिशत के आधार पर, यानी जो भिन्न के रूप में दिया है और प्रतिशत निकालना है। इसके कंडीशन में क्या करेंगे, आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जो भिन्न लिखा गया है 1/2 पता है फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, इनको प्रतिशत में बदलना है। तो इतना ही याद रखिएगा, कोई भी भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाएगा कि इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सैम्बल देंगे। ये कट गया 2 का टेबल में 5 बार, यानी 1/2 का जो परसेंटेज जो निकलता है वो कितना निकल जाएगा, 50% निकल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और है, जैसे 3/4 का परसेंटेज रूप क्या निकलेगा, तो ये 3/4 क्या हो जाएगा, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, कर दिए 100 से मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करते हैं कि 4 का टेबल से कितना कट गया, 25 बार में पूरी कर देते हैं, यानी 3/4 का जो परसेंटेज जो निकलता है वो कितना हो जाएगा, 75% निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 20/50 यानी 20/50, इसका परसेंटेज कितना निकलता है। परसेंटेज निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और दूसरा ये सैम्पल भी परसेंटेज दिया जाता है। 50 के टेबल से कितना कट गया, ये 2 बार कट गया, यानी 20/50 का जो परसेंटेज जो रूप होता है वो कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम में भी आता है ना, जैसे मान लेते हैं कि उस एग्ज़ाम में उनका आया 250 नंबर, ये 250 नंबर तो रह गया कुल एग्ज़ाम में। टोटल नंबर कितना था एग्ज़ाम में, 500, तो 500 नंबर में वो कितना नंबर लाए, 250 नंबर लाए। तो बोलेंगे परसेंटेज क्या है, परसेंटेज तो निकालने के लिए पूछा जाता है ना। तो जैसे परसेंटेज क्या आ जाएगा, वो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इनको 0 से 0 क्या कर, 0 कट गया, इसको 5 का टेबल से काटे तो कितना आ गया, 25, यानी ये 50%, यानी 500 में जो नंबर लाए, 250 नंबर लाए, उसका परसेंटेज कितना निकल गया, वो 50% निकल गया। जैसे आगे कोई एग्ज़ाम देने गए और उस एग्ज़ाम में टोटल नंबर कितना था, 400, तो ये 400 जो वो क्या होता है, हर होता है। नंबर कितना लाए, 300 लाए, ये भिन्न है, 300/400। और निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत जैसे निकालने के लिए कहा जाए वो कितना से मल्टीप्लाई करना है, वो 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखते 0 से 0 क्या गया, कट गया, 4 के टेबल से कटा, ये कितना बार, 25 बार, यानी बोल सकते हैं कि 400 में जो 300 नंबर लाए उसका जो प्रतिशत निकला वो कितना निकला, 75%। अगला जो दिया गया एग्जाम्पल वो कितना है, 200 में कितना नंबर लाए, 150 नंबर, यानी 150 और कितना लाए, 200। और हम लोगों को निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसको काटते हैं, 0 0 कट गया, इसको काटते हैं 75 बार, यानी 75%, यानी कुल मिलाकर 200 में 150 नंबर लाए तो उसका परसेंटेज कितना निकलता है, 75 निकलता है। परसेंटेज में एक चीज़ जानना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
क्या दिया है कि मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न कैसे निकालेंगे उनके बारे में बताते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है 22 1/2 को कैसे सरल रूप लिखेंगे। तो क्या करेंगे 22 यानी 22/1/2 को जो सरल रूप लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है 22 1/2 यानी 22 और 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 44 और कितना है 45। तो लिख दिए ऊपर में 45, नीचे कितना है 2 है तो कितना लिखेंगे 2 यानी 22/1/2 का जो सरल भिन्न आएगा वो कितना आ जाएगा 45/2 आ जाएगा। अगला कितना है 33 1/3। तो 33 1/3 को क्या करेंगे 33 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना जो 99 हो जाएगा और प्लस कितना करेंगे 1 तो ये कितना आ जाएगा 100। और इसके बाद नीचे कितना है 3 है तो कितना लगेगा 3 यानी 33 1/3 का जो सरल भिन्न होगा वो कितना आ जाएगा 100/3 हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन एग्जाम्पल है कितना है 11.1/9 यानी 11.1/9 का जो सरल भिन्न होगा वो क्या होगा कि 11 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 और 1 को प्लस किया तो कितना है 100 तो ये 100 लिख दिए। ठीक है, और नीचे कितना है 9 है तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यानी 11.1/9 का जो सरल भिन्न होगा कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल है वो कितना है 9.1/11। इसका सरल भिन्न क्या होगा तो 9 और 11 को गुना करते हैं क्या हो जाएगा 99 और 1 को क्या करते हैं प्लस हो जाएगा। तो 11 में 99 और कितना आ जाएगा 1 प्लस तो कितना आ जाएगा 100। नीचे कितना है 11 तो 9.1/11 का जो सरल भिन्न होगा वो कितना आ जाएगा 100/11 होगा। जैसे 37 1/2 का सरल भिन्न क्या होगा तो करो 37/2 74 और 1 कितना है 75 यानी 37 का जो डबल करेंगे 2 गुना कितना है 74 और एक कितना आ जाएगा 75। नीचे कितना है 2 यानी 37 1/2 का जो सरल भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा 75/2 होगा। अगला क्या दिया है 16.2/3 का सरल भिन्न क्या होगा तो 16 तो कितना होता है 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 तो लिख दिए 50। नीचे कितना है 3 है तो कितना आ जाएगा 3। 16.2/3 का जो सरल भिन्न होता है वो कितना आ जाएगा 50/3 होगा। परसेंटेज का जो अगला टाइप है वो क्या है मिश्रित प्रतिशत से फ्रैक्शन के रूप में बदलने के आधार पर। जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 33 1/3%। अब 33 1/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा तो अभी हम जैसे पढ़े थे कि जब इसका सरल भिन्न निकाले थे तो क्या किए थे 33 और 3 को मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा 99 और ऊपर में कितना हो जाएगा 100 तो ये हो जाएगा 100। नीचे कितना है 3। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे प्रतिशत हटाते हैं तो प्रतिशत हटाते तो नीचे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा यानी 33 1/3 अगर क्वेश्चन में अगर 33 1/3 अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो डायरेक्टली अब करेंगे 33 1/3 की जगह कितना लिखेंगे 1/3 लिख देंगे। सेम इसी प्रकार जो अगला एग्जाम्पल है वो कितना दिया है 11.1/9। तो 11.1/9 का जो फ्रैक्शन रूप होगा वो क्या हो जाएगा तो गुना करते हैं 11 9 कितना होता है 99 और ये कितना हो जाएगा 100। 11 9 99 और ये हो जाएगा 100 तो ऊपर में लिख दिए 100। नीचे कितना है 9 लिखिए 9 ये प्रतिशत हट गया तो कितना होगा 100। 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा कट गया तो कितना आ जाएगा 1/9 यानी कुल मिलाकर 11.1/9 का डायरेक्ट हम लिखेंगे इसका फ्रैक्शन रूप कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। सेम आगे जो क्वेश्चन जो दिया गया है कितना दिया है 9.1/11 का क्या होगा फ्रैक्शन रूप तो देखो 11 देखिए 11 कितना होता है 99 और कितना हो जाएगा फिर 100। नीचे इस बार कितना है 11 तो नीचे क्या लिखे 11 ये प्रतिशत हट गया तो कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 क्या हो गया कट गया तो कितना बचा 1/11 तो वही लिखिए 1/11 यानी 9.1/11 का जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे 1/11 लिखेंगे। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है वो कितना है 37 1/2 और 37 1/2 का अब फ्रैक्शन रूप कितना होगा 37 का जो क्या करें 2 गुना कितना हो जाएगा 74 और 1 कितना है 75 यानी 75 और नीचे कितना है 2 है
ये प्रतिशत हट गया, ये प्रतिशत हट गया तो नीचे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटते 25 या 75, 25 होगा कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 37 1/2 का जो फ्रैक्शन रूप होगा, यानी क्वेश्चन जब ये रहेगा तो क्वेश्चन में ये ना लिख कर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 3/8 लिखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो कितना है 16.2/3। अब इसका फ्रैक्शन रूप कितना हो जाएगा, 16 तो कितना होता है 48 और 2 कितना आ जाएगा 50, तो 48 और 2 कितना आ जाएगा 50, तो ऊपर में लिख दे 50, नीचे कितना है 3 है तो इसको लिख दे 3। अब पता है कि प्रतिशत को जैसे हटाते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं 50 के 50 और 50 में कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब 1 कितना 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा। यानी 16.2/3 अगर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो डायरेक्टली इसके जगह जो होगा वो कितना जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है 12.1/2। अब 12.1/2 का इसका फ्रैक्शन रूप कितना होगा, जैसे 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 और कितना है 25, तो ऊपर में कितना लिखे 25 और नीचे कितना है 2। ये प्रतिशत हटाते हैं तो ये प्रतिशत हट गया तो नीचे कितना आ जाएगा 100। इसको काटते 25 के टेबल से 25 के 25 और 25 होगा कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। ऊपर में रह गया 1 और ये 4 दूनी कितना गया 8। यानी 12.1/2 का जो फ्रैक्शन रूप जो होगा वो कितना होगा 1/8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा और अगले पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला वीडियो होगा और इसी का जो रूप बताएंगे इसका यूज़ कैसे किया जाता है। थैंक यू।